हाय, मैं हूं संगीता कृष्णन। जागरण जोश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस हफ्ते के 5 टॉप हेडलाइंस पर, फिर इन्हीं में से एक को हम जानेंगे विस्तार से। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट गहराया। अमेरिका समेत कई देशों ने विपक्ष के नेता जोआन गुआइडो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर दी मान्यता। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका को भारत रत्न। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन। भारत बन गया विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। इसरो ने छात्रों द्वारा तैयार कलामसैट और इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर लॉन्च किया। अब जानते हैं वेनेजुएला के संकट के बारे में विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के विपक्षी नेता जोआन गुआइडो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देने और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो द्वारा हाल ही में अमेरिका के साथ सभी संबंध समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद वेनेजुएला का राजनीतिक संकट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वेनेजुएला में जनता द्वारा राष्ट्रपति मडुरो के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और आगजनी की सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब ये राजनीतिक संकट में भी फंस गया है। राष्ट्रपति मडुरो के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से उपजे राजनीतिक संकट में अमेरिका और रूस के अलावा और भी देश इसमें कूद पड़े हैं, जिससे ये एक वैश्विक रूप लेता नजर आ रहा है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला का राजनीतिक संकट है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मडुरो महंगाई को रोकने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते उनके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई और दवाइयों की कमी के चलते काफी बड़ी संख्या में देश से नागरिकों का पलायन भी हुआ है। निकोलस मडुरो ने जनवरी 2019 के आरंभ में चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही उन पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। विपक्ष के नेता जोआन गुआइडो की अपील के बाद लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों में लगभग 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ताज़ा घटनाक्रम में विपक्ष के नेता जोआन गुआइडो ने स्वयं को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। अमेरिका ने मडुरो सरकार को अवैध घोषित करते हुए गुआइडो का समर्थन किया, जबकि रूस और सहयोगी देशों ने मडुरो को समर्थन दिया है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला का राजनीतिक संकट वैश्विक समस्या कैसे बना। निकोलस मडुरो के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद विपक्षी नेता जोआन गुआइडो ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया, जिसे अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया सहित 12 क्षेत्रीय ताकतों ने समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन मडुरो के साथ है। मडुरो को मेक्सिको, क्यूबा और बोलिविया का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। देश के अंदर नागरिकों के मडुरो के खिलाफ प्रदर्शन करने के बावजूद भी देश की सेना ने मडुरो का समर्थन किया है। इसका अर्थ ये है कि नागरिकों के प्रदर्शन को भी दबाया जा सकता है। इसी के चलते अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प खुला रखा है, जिसका विरोध रूस और चीन कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि विपक्षी नेता गुआइडो की घोषणा अराजकता और रक्तपात का सीधा रास्ता है और हम ऐसे कदम के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो विनाशकारी परिणामों की तरफ जाते हैं। ऐसे में वेनेजुएला का आंतरिक मामला विश्व पटल पर सबके सामने आ रहा है और इसमें यह देखना जरूरी होगा कि बाकी देशों का इसके प्रति रवैया कैसा रहता है। तो इसी के साथ ही हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।